नमस्कार, मैं हूं सौम्या तिवारी। आप देख रहे हैं केडिट नेशनल। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी के बीच कल देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुबह राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मिशन पंजाब शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं पंजाब। ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बार कांग्रेस के टिकटों के आवंटन बाद पंजाब भर बहुत कम बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर भी मिल रही है वहां पर लोग सीधा मोर्चा ही खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल परसों तक मैनिफेस्टो लाने वाली है। भाजपा एक मैनिफेस्टो 28 जनवरी 2017 में भी लाई थी। एक नजर खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच कल देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुबह राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। वहीं शाम को रायसीना हिल्स पर 1000 ड्रोन की कलाकारी से विजय चौक का आसमान जगमगा उठा। करीब 10 मिनट चले इस ड्रोन शो में महात्मा गांधी की तस्वीर, भारत का नक्शा, मेक इन इंडिया के चिन्ह और आजादी का अमृत महोत्सव जैसे फॉर्मेशन को आकर्षक तरीके से दर्शाया गया। इसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगे लाइट्स से सजा दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। जितेंद्र के मुताबिक चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत वह चौथा देश बन गया है जिसने 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े शो का आयोजन किया। बता दें कि यह ड्रोन की कलाकारी 29 जनवरी को ही होने वाली थी। बीते दिन और उसके पहले भी इसका अभ्यास किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मिशन पंजाब शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं। उन्हें 9:30 बजे अमृतसर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 1 घंटे और लग सकते। राहुल 117 उम्मीदवारों के साथ पहले श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेककर लंगर छकेंगे। इसके बाद दुर्गायाना मंदिर में और भगवान वाल्मीकि तीर्थ में भी माथा टेकेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जालंधर के लिए रवाना होंगे। जालंधर के मिठापुर से वह दोपहर 3:30 से 4 बजे तक पंजाब फतेह के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कोरोना की वजह से रैली पर रोक के चलते हुए इस रैली को पंजाब चुनाव का प्रचार आगाज करेंगे। जालंधर से वह आदमपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर सबकी नजर सीएम उम्मीदवार कौन होगा इस पर टिकी है। कांग्रेसियों के अलावा विपक्षी दलों का भी इस पर ध्यान रहेगा। पंजाब में सीएम चेहरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू और मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी के बीच जंग चल रही है। इस वजह से कांग्रेस गुटबाजी में फंस चुकी है। ऐसे में कांग्रेसी भी चाहते हैं कि सीएम चेहरे पर स्थिति स्पष्ट हो ताकि किसी एक की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा सके। हालांकि कांग्रेस हाईकमान इससे पहले चन्नी, सिद्धू और कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखड़ के संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से मजीठिया को राहत आज यानी वीरवार को ही खत्म हो रही थी। फिलहाल यह अंतरिम राहत है। जमानत पर फैसले के लिए सोमवार को ही सुनवाई होगी। विक्रम मजीठिया अब सोमवार तक आसानी से अपना नामांकन भर सकेंगे। मजीठिया पंजाब में मजीठा के अलावा इस बार अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मजीठिया ने ड्रग केस में मोहाली कोर्ट में याचिका दायर की थी, हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट गए। हरियाणा से उन्हें कुछ दिन की अंतरिम राहत मिली, लेकिन रेगुलर बेल नहीं मिली। इसके बाद मजीठिया ने हाई कोर्ट से नामांकन भरने के लिए राहत मांगी थी। हाई कोर्ट ने 3 दिन की राहत दे दी थी। अब मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन दाखिल की है। ड्रग केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कनाडा में रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते हैं। यहाँ तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन भी दे रखा है। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों के फंड लेते हैं। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते हैं। नशा तस्करों के बीच समझौता करवाने का भी उन्हें आरोप बनाया गया। हालांकि अकाली दल इसे राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई करार दे रहा है।
इस बार कांग्रेस के टिकटों के आवंटन बाद पंजाब भर बहुत कम बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर भी मिल रही है वहां पर लोग सीधा मोर्चा ही खोल रहे हैं। जालंधर के पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे केपी ने कहा कि वह चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से और किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे इसका फैसला उनके समर्थक करेंगे। जालंधर में आज राहुल गांधी आ रहे हैं। उससे पहले बुधवार को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में झंडा फहराने आए सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी अपने रिश्तेदार मोहिंदर सिंह केपी के साथ मुलाकात की। गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति के बाद वह केपी को अपनी गाड़ी में साथ ले आए, उनसे बातचीत की, मान मनोबल की सारी कोशिश की, लेकिन वह अभी तक नहीं माने। मुख्यमंत्री के कहने पर इतना जरूर है कि वह राहुल गांधी के जालंधर दौरे तक आजाद या फिर किसी अन्य दल में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घोषणा में रुके हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के जाते ही वह अपने समर्थकों के साथ बैठकर एक चुनाव लड़ने की घोषणा कर देंगे। बता दें कि चेन्नई से पहले कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका भी मोहिंदर सिंह केपी को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। केपी और वेरका की देर रात तक काफी लंबी मीटिंग चली थी। वेरका ने कांग्रेस पार्टी से बागी हुए मोहिंदर सिंह केपी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन केपी नहीं माने। वेरका के आने के बाद 1-2 दिन वह शांत रहे, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने बगावती लगाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल परसों तक मैनिफेस्टो लाने वाली है। भाजपा मैनिफेस्टो 28 जनवरी 2017 को भी लाई थी। इसमें 10 विषयों पर करीब 100 वादे हैं। भाजपा का दावा है कि सारे वादे पूरे हो गए, लेकिन मैनिफेस्टो के 32 पेज पलटने के बाद हमारी नजर 7 बड़े ही जरूरी वादों पर पड़ी। पिछली बार इन्हीं को गिना कर वोट मांगे गए थे, लेकिन जब कुर्सी मिल गई तो योगी जी अपनी धुन में मस्त हो गए। मैनिफेस्टो लॉन्च करते वक्त तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हम घोषणा नहीं करते बल्कि संकल्प लेते हैं। 7 संकल्पों की बात करते हैं, जिनमें से 3 पर तो 1% भी काम नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो का पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 3, आलू प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत लाया जाएगा। इसी के ऊपर पॉइंट 2 में एक बात लिखी हुई है कि किसानों को फसल मूल्य दिलाने के लिए सभी अनाज और सब्जी मंडियों को ई मंडियों में बदला जाएगा। पश्चिम यूपी में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता 20 दिन रोज घर घर जाकर इसका गाना गाते थे। कहते थे कि भाजपा की सरकार बनते ही आलू प्याज और लहसुन की खरीद में एमएसपी कम होगी। सरकार 45 दिन की बची, लेकिन आज तक सरकार ने सब्जियों पर एमएसपी जैसा शब्द बोला ही नहीं। लहसुन पर एमएसपी तय कैसे होगी, फॉर्मूला क्या होगा, कौन सी सब्जियां शामिल होंगी और कौन कैसे खरीदारी करेगा। योगी सरकार ने ई मंडी के वादे याद 4 साल बाद आई, जब तक कोरोना की मंडी बंद करा दी गई थी। सरकार ने ई मंडी और ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन पोर्टल पर हर दूसरे दिन डाउन ही रहते हैं। बार बार मैसेज आता है कि टेक्निकल चेंज हो गए हैं और अब जानकारी फिर से भरिए। अब लोगों ने भरना ही बंद कर दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी के बीच कल देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुबह राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मिशन पंजाब शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं पंजाब। ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बार कांग्रेस के टिकटों के आवंटन बाद पंजाब भर बहुत कम बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर भी मिल रही है वहां पर लोग सीधा मोर्चा ही खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल परसों तक मैनिफेस्टो लाने वाली है। भाजपा एक मैनिफेस्टो 28 जनवरी 2017 में भी लाई थी। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ भैया, हाँ सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी, सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी, आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है।
काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। आगे फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब में अमृतसर ईस्ट अब विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। यहां प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दिग्गज अकाली नेता विक्रम मजीठिया चुनाव मैदान में होंगे। पंजाब की राजनीति में यह लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प है। यह पहली सीट है जहां इस बार के विधानसभा चुनाव में दिग्गज आमने सामने होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ भगवंत मान चुनाव मैदान में कूदे थे। इस बार यह सब सेफ सीट से लड़ रहे हैं। पंजाब की इस सबसे बड़ी चुनावी जंग का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहेगा कि सिद्धू या मजीठिया में से कौन चुनाव हारेगा। उसकी यह पहली राजनीति हार होगी। मजीठिया लगातार अमृतसर की मजीठा सीट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। वही सिद्धू आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। इतना जरूर है कि जो भी चुनाव जीता, पार्टी और पंजाब की राजनीति में उस नेता का सियासी कद जरूर बढ़ जाएगा। विक्रम मजीठिया का मुकाबले में उतरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बड़ा खतरा है। सिद्धू सिर्फ इसी अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं मजीठिया अपनी पुरानी सीट मजीठा से भी चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू हारे तो उनके सियासी जीवन के लिए बड़ा संकट होगा। मजीठिया के पास मजीठा का विकल्प रहेगा। दूसरा, सिद्धू लगातार सीएम चेहरे के लिए दावेदार ठोक रहे हैं। अगर उन्हें किसी तरीके से हार मिली तो उनका यह दावा भी खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड चुनाव के माहौल में कांग्रेस ने एक और अहम फैसला करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। इधर उपाध्याय गुरुवार को ही भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। वहीं भाजपा के टिकट पर टिहरी के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी ने उपाध्याय के विरोध में अपना रुख साफ कर दिया है और उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं। कुछ ही दिन पहले उपाध्याय की तमाम जिम्मेदारियों और पद की कांग्रेस ने छीन ली थी। साफ तौर पर माना जा रहा है क्योंकि भाजपा ने 70 में से केवल 2 सीट पर ही उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, जिसमें से एक सीट टिहरी की थी जो उपाध्याय के प्रभाव वाली सीट है। यहां से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और अब इस सीट पर होने वाले इस बड़े उलटफेर के बाद ही दोनों पार्टियां यहां से उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले दल बदल को लेकर खबरों पर नजरें बनी हुई है। किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर आ रही बड़ी चर्चाओं को रुख मोड़ दिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और सीधी विधायक धन सिंह नेगी दूर हैं और कथित तौर पर भाजपा व कांग्रेस नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उपाध्याय ने भाजपा के सामने आने का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन नेगी ने अब कांग्रेस में जाने की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। शायद ऐसे ही पूर्वानुमान को लेकर नेगी ने टिहरी सीट के उम्मीदवारी को लेकर पहले कहा भी था कि मैंने बोया है तो मैं कैसे दूर हो सकता हूं, मुझे ही काटना पड़ेगा। बसपा और कांग्रेस में अब बीसी की जंग छिड़ गई है। 3 दिन पहले इसकी शुरुआत बी से हुई थी और अब सी तक पहुंच गई है। अगर आप एकदम से इस बीसी की लड़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं तो समझना पड़ेगा। दरअसल यूपी कांग्रेस का 23 जनवरी को किया गया एक ट्वीट इस लड़ाई का असल कारण है। कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि बहन मायावती जिस तरीके से भाजपा के सुर से सुर मिला रही हैं, इसे लेकर हमें तो इससे पहले ही कहा था कि बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है और अब ये बात उत्तर प्रदेश के बच्चे को पता चल चुका है।
इसके जवाब में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर कांग्रेस के सी का मतलब कंफ्यूजन बता दिया। आकाश ने ट्वीट पर लिखा कि बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस के सी का मतलब ही कंफ्यूजन है। 3 साल हो गए लेकिन पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाए इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं और प्रियंका जी चुनाव लड़े कि ना इस पर कंफ्यूजन में है। यहाँ तो पूरी पार्टी ही बीजेपी में शामिल होने के लिए भागी जा रही है। रोकिए भाई, किसी को तो रोक लीजिए। ट्वीट की यह लड़ाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक बयान के बाद शुरू हुई। प्रियंका ने कहा था कि 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि उनकी मायावती की पार्टी सक्रिय नहीं है, हो सकता है कि वे चुनाव करीब आने पर मैदान में निकले। अब मैं बहुत हैरान हूं कि चुनाव शुरू हो गया है और हम चुनाव के मैदान में हैं और वह सक्रिय नहीं दिख रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वह शांत है। संभव है कि भाजपा सरकार दबाव बना रही हो। प्रियंका के इस बयान के बाद यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर बसपा के बी मतलब भाजपा बताने के ट्वीट किया गया। इस एक ट्वीट के बाद बसपा समर्थक ने कांग्रेस के ए से एस का मतलब बताना शुरू कर दिया। यूपी चुनाव से पहले पश्चिम में जाटों को साधने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को बीजेपी सांसद परमेश वर्मा के घर पर करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। बैठक के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने एक बार फिर गलत घर चुन लिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि समाजवादी पार्टी में रालोद गठबंधन का निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि जयंत भाई ने घर गलत चुन लिया है। 2013 में भी मैं आपके पास आया था, हमने 2014 में सरकार बनाई, 2017 में आया, फिर सरकार बनवाई और आशीर्वाद दिया, प्यार भी दिया। 2019 में भी आया, मेरे अध्यक्ष रहते हुए टीओ चुनाव में जाट समाज के दिल खोल कर समर्थन किया। जाट भी किसान की सुनता है, बीजेपी भी किसान की सुनता है। जाट समाज ने वोट में झोली भर दी। जाट देश की सुरक्षा की सोचता है, बीजेपी भी देश की सुरक्षा की सोचता है। टिकैत को मोदी जी से सम्मान दिया। सालों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग मोदी जी ने दी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। बीजेपी पर जाट समुदाय का अधिकार है। सबसे ज्यादा जाट मंत्री और विधायक बीजेपी ने ही दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद व सपा नेता आजम खान ने बुधवार को अपना नामांकन प्रक्रिया शुरू कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। जेलर आरएल यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदेश के मुताबिक जेल में रिटर्निंग ऑफिसर आए और सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। आजम खान के समर्थकों ने बताया कि गुरुवार को रामपुर में उनका पर्चा दाखिल होगा। बता दें कि सपा सांसद मोहम्मद आजम खान 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। उनके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय के विचाराधीन है। अधिकतर मामलों में कोर्ट द्वारा उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है। आजीम नगर थाने में दुर्ज शत्रु संपत्ति को जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के मामले में जमानत निलंबित है, जबकि लखनऊ में भी एक मामले में अब तक जमानत नहीं हो सकी है। सपा ने आजम खान को शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। वक्त हो चला है एक ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी के बीच कल देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुबह राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मिशन पंजाब शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं पंजाब। ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस बार कांग्रेस के टिकटों के आवंटन बाद पंजाब भर बहुत कम बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर भी मिल रही है वहां पर लोग सीधा मोर्चा ही खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल परसों तक मैनिफेस्टो लाने वाली है। भाजपा एक मैनिफेस्टो 28 जनवरी 2017 में भी लाई थी। कोरोना महामारी के बीच कल देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुबह राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मिशन पंजाब शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं पंजाब। ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस बार कांग्रेस के टिकटों के आवंटन बाद पंजाब भर बहुत कम बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर भी मिल रही है
है वहां पर लोग सीधा मोर्चा ही खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल परसों तक मैनिफेस्टो लाने वाली है। भाजपा एक मैनिफेस्टो 28 जनवरी 2017 में भी लाई थी।